दोस्तों हमारे पास गर्म होने वाली केतली है और ये जो केतली है ये हर किसी के घर में आपको देखने को मिल जाती है। तो चलाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। इसके अंदर हम पानी को गर्म कर सकते हैं, दूध को गर्म कर सकते हैं, चाय को बना सकते हैं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। अगर आपके पास ऐसी केतली है और उसके अंदर ऐसी समस्या आती है कि अगर हम केतली को गर्म करते हैं केतली गर्म नहीं होती है और ना ही दोस्तों इसका इंडिकेटर चलता है, तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे आसान तरीके से और इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, वीडियो को समझना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर चलाकर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लगा देते हैं 220 वोल्टेज में। स्विच को यहाँ पर ऑन कर दिया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इस स्विच को यहाँ पर दोस्तों ऊपर की साइड करते हैं तो ना ही दोस्तों यहाँ पर इस केतली का इंडिकेटर चलता है, और नीचे की साइड करते हैं तो यहाँ पर ना ही इसका इंडिकेटर जलता है और ना ही ये गर्म होती है। तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे फॉल्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से दोस्तों ये केतली गर्म होना बंद हो जाती है। केतली के अंदर सबसे पहले आपको इसका जो मेन लीड है, इस मेन लीड को चेक करना है। अगर ये मेन लीड ख़राब हो जाएगी तब भी दोस्तों ये जो केतली है वो गर्म नहीं होगी। तो इसको हम करने वाले हैं सीरीज बोर्ड से। तो दोस्तों जब भी आप लाइट का काम करें तो आपके पास सीरीज बोर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने सीरीज बोर्ड में मेन प्लग को लगा दिया है। तो मेन लीड है इसको हमें सबसे पहले चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस केतली का जो नीचे का होल्डर है तो इसके अंदर छोटे छोटे दो टर्मिनल आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ये है और दूसरा छोटा सा ये है। तो आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है और इन दोनों टर्मिनलों को मिलाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों टर्मिनलों को मिलाएंगे तो ये हमारा सीरीज बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी मेन लीड है वो बिल्कुल ठीक है। को एक तार का टुकड़ा लेना है और इसके अंदर जो छोटे छोटे टर्मिनल हैं इन्हें आपस में यहाँ पर मिलाना है। तो हम इन दोनों टर्मिनलों को मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे बोर्ड का जो सीरीज बल्ब है दोस्तों वो यहाँ पर जलता है। तो इसका मतलब है दोस्तों इस केतली का जो मेन लीड है और जो मेन होल्डर है वो बिल्कुल ठीक है। तो कमी है दोस्तों इस केतली के अंदर, इसका स्विच भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर स्विच लगा है ये भी ख़राब हो सकता है, तब भी हमारी केतली गर्म नहीं होगी। और इसके पीछे दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है। बॉडी के अंदर यहाँ पर एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो हमारी केतली को कंट्रोल करता है। अगर हमारी केतली ज़्यादा गर्म होगी तो ये ऑटोमेटिक कट कर जाएगी। तो ये जो कट करने का सिस्टम होता है वो होता है थर्मोस्टेट का। केतली के अंदर कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जिन्हें हम मार्केट से किसी भी लाइट की दुकान से आसानी से ला सकते हैं और वो काफ़ी सस्ते होते हैं। तो हम घर बैठे ही दोस्तों अपनी केतली को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसका थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो हम मार्केट से लाकर थर्मोस्टेट को लगा देंगे। स्विच ख़राब होगा तो स्विच को हम दोस्तों किसी भी लाइट की दुकान से लाकर लगा देंगे। तो ये केतली रिपेयर करना बहुत ही आसान है। समस्या दोस्तों जब आती है जब इसका जो एलिमेंट होता है वो ख़राब हो जाता है, तब ये हमारी केतली रिपेयर नहीं होती है। क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है दोस्तों वो ये जो केतली की चादर होती है उस चादर के अंदर ही फिक्स होता है। तो यहाँ पर ये केतली जब ख़राब होगी दोस्तों जब इसका एलिमेंट ख़राब होगा। अगर इसका थर्मोस्टेट ख़राब है तो हम थर्मोस्टेट को चेंज कर देंगे। अगर इसका मेन लीड ख़राब होता तो हम मेन लीड को चेंज कर देते, इसका जो सॉकेट है होल्डर है इसको चेंज कर देते। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एलिमेंट बहुत ही कम चांस होते हैं ख़राब होने के। बस इसका थर्मोस्टेट ख़राब होता है, इसका स्विच ख़राब हो जाता है, इसका इंडिकेटर ख़राब हो जाता है और इसकी मेन लीड ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इस थर्मोस्टेट को चेक करने वाले हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें इसकी जो बॉडी है केतली की वो हमें यहाँ पर खोलना पड़ेगी। तो यहाँ पर छोटे छोटे पेंच लगे हुए हैं तो हम इन पेंचों को यहाँ पर खोल लेते हैं। ये पीछे का जो कवर है दोस्तों ढक्कन है वो यहाँ पर खुल चुका है और इसके अंदर इंडिकेटर लगा है। तो यहाँ पर हम इस इंडिकेटर को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर थर्मोस्टेट एक लगा है और इसको खोलते ही दोस्तों इसके अंदर की जो कमी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। इस थर्मोस्टेट का एक पॉइंट यहाँ पर जल चुका है। तो देखिए यहाँ पर काली भी हो चुकी है और इसके अंदर का ये जो प्लास्टिक है वो यहाँ पर पूरा जल चुकी है और एक साइड दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये थर्मोस्टेट एक साइड ठीक है और दूसरा साइड यहाँ पर जल चुका है। तो इसके अंदर दोस्तों इस केतली के अंदर बहुत ही छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं और ये जो थर्मोस्टेट है आपको हर किसी लाइट की दुकान पर ये आसानी से और कम रेटों में मिल जाएगा। बस आपको लाना है और यहाँ पर दोनों कनेक्टर को निकालना है और इसके अंदर ये छोटे छोटे पेंच लगे होते हैं इनको खोलना है और ये जो थर्मोस्टेट है दोस्तों वो निकल जाएगा। अगर इसका स्विच ख़राब है तो आपको इसका पीछे का ये कवर खोलना है दोस्तों। यहाँ से इसका स्विच है इसको भी हम आसानी से घर बैठे ही इसको बदल सकते हैं। बस आपको
लाइट के बारे में थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको लाइट के बारे में जानकारी है तभी दोस्तों आप लाइट का काम करें, नहीं तो आपको शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है और आपको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस थर्मोस्टेट को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो फॉल्ट है बिल्कुल दोस्तों सामने है, देखिए आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है और ये पूरा यहाँ से काला पड़ चुका है। तो दोस्तों मैं ये बता दूँ ये ख़राब क्यों होता है। थर्मोस्टेट ख़राब जब होता है जब हम इसके अंदर पानी को गर्म करते हैं, पानी को थोड़ा रखते हैं और पानी जल जाता है और ये जो हमारी केतल है बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है और ये जो थर्मोस्टेट है ये कट नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से दोस्तों ऐसा फॉल्ट हो जाता है। और कभी कभी इसके जो कनेक्टर हैं ये लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी थर्मोस्टेट दोस्तों जल जाता है और हमारी जो केतल है वो गर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर 2-3 चीज़ें लगी होती हैं। एक तो है थर्मोस्टेट और इसके अंदर दोस्तों मेन काम होता है इस एलिमेंट का। देखिए दोस्तों ये जो एलिमेंट है ऐसा एलिमेंट आपने प्रेस के अंदर भी देखा होगा, तो बस उसमें अंतर यह है कि हम प्रेस का एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एलिमेंट है दोस्तों वो इसके अंदर ही फिक्स है। तो ये जो हमारी केतल है जब ख़राब होगी, ये जब हमारा एलिमेंट ख़राब हो जाएगा, अगर हम इसको दोबारा लगाना चाहेंगे तो ये हमारा केतल है, इसकी बॉडी है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमें इस थर्मोस्टेट को निकालना है और हमें मार्केट से दूसरा थर्मोस्टेट लाना है और आसानी से दोस्तों हम इस केतली को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ना तो इसके अंदर आपको सोल्डर आयरन करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसके कनेक्टर को निकालना है और ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। थर्मोस्टेट है वो यहाँ से निकल चुका है, देखिए इसके जो कनेक्टर हैं हम इसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये टर्मिनल है बिल्कुल ठीक है, और दूसरा ये जो टर्मिनल है दोस्तों यहाँ पर देखिए पीछे की साइड बिल्कुल यहाँ पर जल चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों ये हमारी केतल गर्म नहीं हो रही थी। तो दोस्तों हमें मार्केट से लाना है और इसमें दोबारा लगा देना है, बस आपकी केतल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों हम इसके अंदर नया थर्मोस्टेट लगाने वाले को थर्मोस्टेट को बिल्कुल यहाँ पर सीधा रखना है और एक ऊपर आपको नट लगाना है और 2 नीचे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चलिए हम इनको भी यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। हमने इस केतली के अंदर नया थर्मोस्टेट को लगा दिया है और इसको लगाना बहुत ही आसान है। बस इसको लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके जो 3 पेंच लगे हुए हैं इनको अच्छे से टाइट करना है, बिल्कुल टाइट करना है, तभी हमारा जो थर्मोस्टेट है वो सही तरीके से यहाँ पर काम करेगा। बस अब इसके जो कनेक्शन हैं इन क्लिप को यहाँ पर लगा देना है और इनको लगाते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्लिप हैं वो यहाँ पर ढीले ना हों। अगर ये ढीले होंगे तो दोस्तों हमारा थर्मोस्टेट दोबारा यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। स्टेट के अंदर अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है और इसको भी लूजिंग नहीं रखना है। अगर ये लूज होगा तो हमारा जो थर्मोस्टेट है वो यहाँ पर जल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा लूज है, तो अब हमें इसे निकाल कर हल्के से दोस्तों यहाँ पर प्लास से दबा देना है और ये जो थर्मोस्टेट है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन ये अभी सही तरीके से काम कर जाएगा। तो इसको टाइट कर कर यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर ये भी अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा थर्मोस्टेट है बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको एक बार चलाकर देखते हैं। इस केतली का जो नीचे का होल्डर है इस पर हम किस केतली को यहाँ पर सेट करते हैं और दोस्तों इसका जो प्लग है इसको हम सीरीज पर लगाते हैं। तो यहाँ पर सीरीज को लगा दिया है और दोस्तों अब हम इस स्विच को यहाँ पर ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बल्ब है दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर जल रहा है। स्विच को जब बंद करते हैं तो ये हमारा सीरीज बल्ब बंद हो जाता है, ऑन करते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर जल रहा है। तो यहाँ पर ये जो केतली है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अब हम इसको निकाल कर दोस्तों इसके जो पीछे का कवर है इसको हम फिट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने केतली के पीछे का जो बॉडी है यहाँ पर सेट कर दिया है और यहाँ पर हमारी केतली बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर चलाकर देखते हैं। केतली के अंदर डालने वाले हैं थोड़ा सा पानी, लगाने वाले हैं सीधा 220 AC वोल्टेज पे और यहाँ पर हम इसको जब ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस बटन को भी ऑन करेंगे तो यहाँ पर इसका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। अब ये जो केतली है दोस्तों वो यहाँ पर गर्म होना शुरू हो जाएगी और इसका जो पानी है दोस्तों यहाँ पर देखिए पानी हल्का हल्का यहाँ पर गर्म होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ देर इसका वेट करते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर ये जो पानी है देखिए इसके अंदर से दोस्तों आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। तो मैं कैमरे को थोड़ा पास करता हूँ। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से ये जो केतली है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। दोस्तों जब भी आप केतली को चलाएं तो आप इसके अंदर पानी हो या कुछ भी आप इसके अंदर गर्म करते हो तभी आप केतली को चलाएं। अगर
इसको खाली केतली को चलाओगे तो ये जो केतली है इसका एलिमेंट ख़राब हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके पास ऐसी केतली है और वो चलते चलते बंद हो जाए तो हम उसको आसानी से ही घर पर रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों ये जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो चुका था, तो ये मार्केट में आपको बहुत ही सस्ता किसी भी लाइट की दुकान पर मिल जाएगा। इसको लाकर आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इसके अंदर ये थर्मोस्टेट और ये स्विच, सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों में ही कमी आती है। इसका जो लगा हुआ है एलिमेंट वो बहुत ही कम ख़राब होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो से बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक और नया वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।